सभी दर्शकों को संजय वर्मा का नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर पे, जिसकी आने की संभावना बताई जा रही है। आप लोग ने अभी देखा कि दूसरी लहर में क्या स्थिति था। तीसरी लहर इससे भी भयावह होगी, यह कहना है दिल्ली IIT का। लेकिन आप समझ सकते हैं कि तीसरी लहर जब आएगी तो वह कितना विकराल होगा। लेकिन यह तीसरी लहर को हम और आप मिलकर रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम और आप एहतियात बरतेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करेंगे और बिना आवश्यकता घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो तीसरी लहर आने से रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी देखिए कि कोरोना की संक्रमण की संख्या कम हुई और भीड़ भाड़ लगना शुरू हो गया है, जिससे सरकार भी गाइडलाइन जारी कर रहा है कि लॉकडाउन तो हम खत्म कर देंगे धीरे धीरे, लेकिन जनता इसको समझे और गाइडलाइन का पालन करें। वैक्सीनेशन जो अभी हो रहा है, इसको कहा जा रहा है कि यह ब्रह्मास्त्र है, कोरोना वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर तीसरी लहर आया तो बताया जा रहा है कि इससे 7 से 8 गुना भयावह स्थिति होगा। आप समझ सकते हैं कि अभी जब दूसरी लहर आया था तो स्थिति यह था, यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था आप समझ ही सकते हैं कि कैसा है। इसीलिए अगर हम खुद कुछ दिन एहतियात बरत लें, परहेज कर लें भीड़ भाड़ इलाका में जाने से, और मास्क और सैनिटाइज का उपयोग हर हमेशा करें अभी, तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाती है। इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा है बच्चा को। आप जानते हैं कि बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो उसका इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ा सा कम होता है उसका। इसीलिए आप अपने लिए और बच्चों के लिए तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं और परहेज कर सकते हैं। वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और दूसरों को भी लगवाने के लिए उत्साहित करें। वैक्सीन से ही हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि अगर सभी आदमी वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना का फैलने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा और कोरोना की मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। इसीलिए सभी जनता जनार्दन से आग्रह है कि आप लोग कम से कम बाहर निकलें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। लेकिन वैज्ञानिक एक तरफ यह भी कह रहे हैं कि अगर हम परहेज करें, एहतियात बरतें, तो यह तीसरी फेज आने से हम बच जाएंगे। लेकिन यह पूरा भारतवर्ष के नागरिक पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से तीसरी कोरोना वायरस की लहर को रोक पाते हैं। अगर हम रोक लेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर नहीं रोक पाए तो यह स्थिति बहुत ही भयावह होगा। और सरकार और प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए तीसरी लहर से बचने के लिए, और इसको प्रॉपर उपचार हो। हॉस्पिटल और हेल्थ विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को प्रॉपर करना चाहिए, बेड की व्यवस्था करना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए। और तीसरी लहर आने से क्या क्या चीजें उत्पन्न हो सकती है, क्या क्या समस्या आ सकती है, इसको भी उस पर ध्यान देके उसकी भी तैयारी पूरा करना चाहिए, जिससे कि जनता सुरक्षित रहे। अभी भय का माहौल है कि तीसरी लहर आएगा तो क्या होगा। इस भय को माहौल को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपना एहतियात बरतिए, मास्क और सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए, भीड़ भाड़ इलाका में जाने से बचिए, तो हम तीसरी लहर से बच सकते। सरकार भी इसकी व्यवस्था तो कर ही रही होगी, क्योंकि दूसरी लहर में शासन और प्रशासन दोनों फेल हो चुकी थी। लेकिन तीसरी लहर में उम्मीद है कि उनसे जो चुनौतियां उत्पन्न होगी उसके लिए सरकार पहले से ही व्यवस्था कर लेगी। अब समस्या है कि यह लहर कब आएगी, तो यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोरोना वायरस की जैसे ही फैलाव बढ़ेगा यह लहर आ सकता है, लेकिन इस फैलाव को रोक सकते हैं हम और आप। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मास्क और सैनिटाइज का उपयोग करें और तीसरी लहर से बचें। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जागरूकता में अपना भागीदारी निभाएं। जय हिंद, जय बिहार। हम फिर मिलेंगे नई समस्या के साथ।